इस वीडियो के बाद आप PHP कोड में डू वाइल, फॉर और फॉर ईच लूप को अप्लाई कर पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने वाइल लूप डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सेकंड टाइप के लूप से स्टार्ट करेंगे, दैट इज डू वाइल लूप। इस लूप को समझने के लिए चलिए अपने पिछले कोड एग्जांपल पे चलते हैं। डू वाइल लूप जैसा ही होता है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे कंडीशन एंट्री पॉइंट की जगह एग्जिट पॉइंट पे चेक होती है। ये इंश्योर करता है कि लूप के अंदर का कोड ब्लॉक एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा, इवन इफ कंडीशन पहली बार में फेल हो जाती है। अगर हम इस कोड का आउटपुट देखेंगे तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसका आउटपुट सेम ही रहेगा, जिसका मतलब है कि ये पहले 10 इवन नंबर्स ही प्रिंट करेगा। लेट्स सी हाउ। यहाँ पर हमने वेरिएबल वैल्यू को एज 1 डिक्लेयर किया है। इस पॉइंट पे ये वैल्यू 2 को प्रिंट करेगा और उसके बाद ये n की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। एंड में यहाँ पर ये चेक करेगा कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं, जो ट्रू पे इवेल्युएट होगी। तो ये फिर से लूप में एंटर होगा और सिमिलर वे में ये रिमेनिंग इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा। वाइल लूप की तरह ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स भी सारे लूप्स के लिए एग्जैक्ट मैनर में वर्क करते हैं। और यहाँ पर आप खुद एक छोटी सी एक्सरसाइज ट्राई करिए। आप वीडियो के नीचे गिवन PHP कोड को डाउनलोड करिए और फिर कोड में 1 बाय 1 ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स को यूज करके और कंडीशन चेंज करके आउटपुट ऑब्जर्व करिए। इसके बाद है फॉर लूप, और इसे समझने के लिए भी हम सेम कोड एग्जांपल यूज करेंगे। चलिए इस कोड में फॉर लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास वो कोड है जिसमें हमने वाइल लूप को यूज किया है, और राइट साइड में फॉर लूप का कोड है। फॉर लूप का लॉजिक वाइल लूप जैसा ही होता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि दोनों का सिंटेक्स अलग तरीके से लिखा जाता है। हम देख सकते हैं कि वाइल और डू वाइल लूप्स के कंपैरिजन में इसका सिंटेक्स कंसाइज है, और ये सिंटेक्स नया है और हमने इसे पहले वाइल और डू वाइल लूप में यूज भी नहीं किया है। तो फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन और तीसरा है आइट्रेशन। अब इनिशियलाइजेशन कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जो लूप स्टार्ट होने से पहले सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। हमारे केस में ये n की वैल्यू है एज 1 जो हमने डिफाइन की है। यहाँ पर हम बेसिकली अपने वेरिएबल को एक वैल्यू देते हैं। सेकंड पार्ट है कंडीशन, n इक्वल टू लेस देन 10, जो हर एक आइट्रेशन के स्टार्ट पे इवेल्युएट और चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू पे इवेल्युएट होती है, सिर्फ तभी लूप का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज लूप ब्रेक हो जाता है। और थर्ड पार्ट है आइट्रेशन, जिसका मतलब है वेरिएबल का इंक्रीमेंट, जो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जो हर बार एग्जीक्यूट होगा। ये लूप कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फॉर लूप के आइट्रेशन पार्ट में ऐड किया जाता है। कोड की ये रिमेनिंग लाइन फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस में रहती है। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हमने जो कोड लिखा था उसे फॉर लूप यूज करके इस तरह से लिख सकते हैं। आप नोट करिए कि फॉर लूप कोड लिखने का ज्यादा कंसाइज तरीका है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ लूप, दैट इज फॉर ईच लूप, लेट्स डिस्कस दिस वन ऑल्सो। ये एक स्पेशल लूप है जो सिर्फ एरेज के लिए क्रिएट किया जाता है। चलिए फॉर ईच लूप को अच्छे से समझने के लिए इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स है फॉर ईच एरे का नाम एज फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। एरे में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लूप उतनी बार रन होता है। तो अगर एरे में 10 एलिमेंट्स हैं तो वो 10 बार रन करेगा। अगर एरे में 20 एलिमेंट्स हैं तो वो 20 बार रन करेगा। और हर एक आइट्रेशन में ये एरे का एक एलिमेंट पिक करता है और उसे वेरिएबल पे असाइन करता है फॉर अस टू यूज। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने फॉर ईच लूप यूज किया है। यहाँ पर एक एरे है जिसमें 5 डिफरेंट नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि लूप 5 बार रन करेगा और इसमें एडिशनल लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है। एरे वेरिएबल $ARR में स्टोर्ड है। फिर फॉर ईच लूप आता है फॉलोड बाय द आइट्रेशन। हर एक आइट्रेशन में एरे की डिफरेंट वैल्यूज वेरिएबल नम को असाइन होती हैं और वो इस स्टेटमेंट से प्रिंट होती हैं। और एक बार सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएं तो लूप खुद टर्मिनेट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस लूप्स इन PHP। नेक्स्ट टॉपिक में हम एरेज और फॉर ईच लूप के बारे में सीखेंगे।